बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और उसने लिखा है जी फाइंड करना है। पार्ट 1 है इसका 3a - 2b और पार्ट 2 है 2a ट्रांसपोज - 2b ट्रांसपोज। सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। 3a - 2b। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 - 2 3 4। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा बोथ साइड। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जो है ना वो इस मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, माइनस साइन 3 3s are 9 और 3 4s are 12। ये मेरे पास आ गया 3a। अभी बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स मेरे पास है जी 0 7 -3 8। अब बी मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, 2 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसको 0 कर देता है। 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करे तो उसे 0 कर देता है। 2 7s are 14, 3 2s are 6 और 8 2s are 16 इक्वल्स टू 2b। अब जो है वो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जी, 3a - 2b। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे, तो 3a मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे जी हम 3 - 6 9 12। तो 0 14 -6 और 16। 3a मैट्रिक्स ये लिख दी और 2b मैट्रिक्स ये। अब इनकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स की क्या है, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेगा, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड एंड फोर्थ मैट्रिक्स से के एलिमेंट से फोर्थ से करेगा। तो 3 - 0 -6 -14 9 माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास 6, 12 - 16। आंसर क्या आ गया मेरे पास 3 - 20 और 15 और -4। ये मेरे पास मैट्रिक्स का रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया ए पार्ट का। अब सेकंड पार्ट क्या है इस मैट्रिक्स का, क्वेश्चन का पार्ट 2 के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 - 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज का क्या पढ़ा हमने कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास आ गया जी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से बोथ साइड। 2a ट्रांसपोज 1 3 - 2 4। 2 मल्टीप्लाई करेगा हर एलिमेंट से, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और -2 2s are 4, 4 2 times 8। ये मेरे पास 2a का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट स्टेप है इस मैट्रिक्स का, बल्कि ये इसी का ही पार्ट है। तो हम करेंगे जी बी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 0 7 -3 8। अब बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, सेम प्रोसेस वही
रो को कॉलम में कन्वर्ट करने का 0 7 माइनस 3 8। अब बी ट्रांसपोज को हम कंडीशन के मुताबिक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 माइनस 3 7 8। अच्छा जी, अब ये आ गया मेरे पास ये 3b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 3 इंटू 0 माइनस 3 3 ज़ार 9 7 3 ज़ार 21 और 8 3 ज़ार 24। इसको ए का नाम दे देते हैं जी, इसको बी का नाम दे देते हैं। अब बाय कंडीशन a माइनस बी आर 2t ट्रांसपोज माइनस 3bt ट्रांसपोज को हम यहाँ पर कर देते हैं जी, ये लिख लेते हैं जी 2 ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, ये दोनों को। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी जी 6 2 6 माइनस 4 8 माइनस 0 माइनस 9 21 24, ये मैट्रिक्स। अब इसकी सब्ट्रैक्शन यहाँ कर लेते हैं क्योंकि प्लेस बोर्ड के नीचे काम आ रही है। अब क्या करेंगे जी 2 माइनस 0 ठीक है, और 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 9 माइनस 4 माइनस 21 8 माइनस 24। तो ये क्या आ गया मेरे किसके इक्वल आ गई मैट्रिक्स 2 15 और माइनस 25 माइनस 16। ये मेरे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई पार्ट 2 का आंसर। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 इंटू 2 4 माइनस 3 a प्लस 1 b 8 माइनस 4, इसमें मल्टीप्लाई 3 से हो रहा इज इक्वल्स टू है 7 10 18 1। ये आ गया हमारे पास। तो देन फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 4 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्यूशन, जब इस मैट्रिक्स के इस पोर्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस मैट्रिक्स के इंटायर एलिमेंट्स के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेगा। 2 2 ज़ार 4 4 2 टाइम्स 8 3 2 टाइम्स 6 माइनस 6 और 2a प्लस, अब ये 3 इस इंटायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा। 3 1 ज़ार 3 3 इंटू बी और 3 8 ज़ार 24 माइनस 3 ज़ार 12 इज इक्वल्स टू 7 10 18 एंड 1। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में हम ऐड कर देंगे। 4 प्लस 3 8 प्लस 3 भी
-6 + 24, 2a -12 इज इक्वल्स टू 7, 10, 18, 1। अब 4 3s आर 4 और 3 7, 8 + 3b और 18, 2a -12 इज इक्वल्स टू 7, 10, 18, 1। तो अब हम इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कंपेयर कर लेते हैं सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल और थर्ड वाले को थर्ड के इक्वल। इधर से इक्वेशन बना लेते हैं जी 8 + 3b इज इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। 2a -12 इज इक्वल्स टू 1, इसको हम पार्ट 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे लिए इक्वेशन 1 एक ही इक्वेशंस के अंदर एक वेरिएबल है, तो हमारे पास एक इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन आ जाएगा जी। 8 + 3b इज इक्वल्स टू 10 और ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू 10 - 8, 3b इज इक्वल्स टू 2, 3 से इधर डिवाइड कर दिया, 3 से इधर। ठीक है, तो b क्या रह गया मेरे पास 2/3, b आ गया मेरे पास 2/3। अभी a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करेंगे 2a -12 इज इक्वल्स टू 1 और ये 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा 1 + 12। 2a इज इक्वल्स टू 13, 2 से इधर डिवाइड कर दिया क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a आ गया मेरे पास 13/2। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया मेरे पास। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। Question number 8. If A is equals to मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 0 1, ये आ गई मेरे पास A मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स है 1 1 2 0। तो देन वेरीफाई डैट तो पार्ट वाइज लिख लेते हैं इसको हम। पार्ट 1 है A + B ट्रांसपोज, A + B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ये वेरीफाई करना हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं A + B मैट्रिक्स। A + B मैट्रिक्स का सम कर लेते हैं। A मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 1 2 0 1 एंड प्लस B मैट्रिक्स है मेरे पास 1 1 2 0। ये मेरे पास B मैट्रिक्स आ गया। इसका सम किया 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0। क्या आ गया मेरे पास 2 3 2 1। ये AB मैट्रिक्स आ गई। अब इसका AB का ट्रांसपोज ले लेना है। A + B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे हम यहाँ पर। ट्रांसपोज क्या है जी, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। 2 3 2 1। ये मेरे पास एक साइड आ गई। अब इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए
सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 0 1, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे 1 2 0 1। इसी तरीके से यहाँ पर बी मैट्रिक्स 1 1 2 0, तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया 1 1 2 0। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बाय गिवन कंडीशन, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0, 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0, क्या आ गया मेरे पास 2 2 3 एंड 1। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये वैल्यू और ये हमारी सेम है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। पार्ट 2, पार्ट 2 के अंदर यहाँ तक करते हैं रेस। पार्ट 2 है हमारे पास ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये ए माइनस बी ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी लिखी रहने दी क्योंकि वही वैल्यू हमारी यूज़ हो रही थी। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी फाइंड करेंगे, माइनस बी 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0। चलिए ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 और माइनस 2 1। अब ए माइनस बी का ट्रांसपोज ले लेंगे हम 0 1 माइनस 2 1, ठीक है। ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरीके से अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करनी है हमने। तो क्या आ गया, ये ए का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई 0 1 2 1 माइनस 1 2 1 0। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0 0 माइनस 2 1 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये आंसर और ये आंसर हम हमारे मैच कर गए। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था। थर्ड पार्ट हमारे पास जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। तो ए ट्रांसपोज हम क्या किया है, हमने यहाँ पर जो सॉल्व किया हुआ है ए ट्रांसपोज की वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, ये यूज़ कर लेंगे। और मैट्रिक्स ए, तो ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 2 0 1 प्लस
ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हमने जो सॉल्व किया 1 0 2 1, 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1, क्या आ गया जी 2 2 2 2। तो A + B ट्रांसपोज इज़ आ सिमेट्रिक। अच्छा, अब ये हमने किस तरह जो है ना हमें पता चलेगा जी A + A ट्रांसपोज जो है वो ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कोई मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे द गिवन मैट्रिक्स इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं A + A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू, अब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं जी 2 2 2 2। तो रिज़ल्ट हमारे पास दोनों सूरतों में सेम ही है, तो हम कहेंगे जी A + A ट्रांसपोज इज़ आ सिमेट्रिक। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 है इसी क्वेश्चन का, A - A ट्रांसपोज इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो A ट्रांसपोज यही वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे, A - A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 1 2 0 1 -1 0 2 1, क्या आ गया मेरे पास 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1, क्या आ गया जी 0 2 - 2 -2 एंड 0। ठीक है, ये मेरे पास आ गई A - A ट्रांसपोज, A - A ट्रांसपोज। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्या आ गया मेरे पास 0 2 -2 0। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स से अगर हम कॉमन निकालते हैं जी, माइनस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये मेरे पास 2 -2 0। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स आती है मेरे पास, ये मैट्रिक्स और A - B ट्रांसपोज आती है, तो हम कहेंगे जी A - A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A - A ट्रांसपोज इज़ आ सिमेट्रिक। इस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने के बाद जो गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास रिज़ल्ट आता है, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स जो गिवन थी उसका हमने ट्रांसपोज लिया और उस मैट्रिक्स का रिज़ल्ट हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स आया, तो हम कहेंगे जी ये मैट्रिक्स हमारे पास इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 5, अब सेम प्रोसेस जो है हमारा बी मैट्रिक्स के लिए होगा, B + B ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक।
अच्छा, अब बी मैट्रिक्स ये हमने सॉल्व की थी, बी का ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे। बी मैट्रिक्स है हमारे पास, बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज है जी 1 2 1 0। ये क्या आ गया मेरे पास, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 1 2 3 3 0। ये बी प्लस बी ट्रांसपोज, बी प्लस बी ट्रांसपोज। अब बी प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा जी 2 3, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 0। तो अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर दोबारा जो है वो अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे द गिवन मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज़ अ सिमेट्रिक, इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेगेटिव। पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन का, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो वही वैल्यूज़ थी हमारे पास, तो इसलिए हमने सेम वैल्यू वही दोबारा यूज़ कर ली है, जस्ट माइनस डिफरेंस था। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0, बी माइनस बी ट्रांसपोज। अच्छा, अब ये कहाँ पर आ गया मेरे पास, 0 माइनस 1 1 0। ठीक है जी, बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स का हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, बी माइनस बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया, तो 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, तो क्या आ गया जी, ये नेगेटिव एक इसमें से हम अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, सेम यही वाली मैट्रिक्स आ रही है नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे जी, इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बल्कि यूँ लिख देते हैं इसको जी, माइनस बी ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स है, बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। ठीक है, ये होल का ट्रांसपोज है और ये गिवन मैट्रिक्स थी। अगर गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए, वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं जी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा जो है ना वो एक्सरसाइज 1.3 जो है वो 9th क्लास के मैथ की कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम।